नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं हम यूपी के मऊ जनपद में और आगामी दिनों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है। मऊ जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट भी क्लियर हो चुकी है, महिला सीट है। और किस तरह से बीजेपी की ये तैयारी है इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। बहुत स्वागत है सबसे तेज न्यूज़ में। क्या तैयारी है आपकी चुनाव को लेकर? अब तो मऊ की जिला पंचायत अध्यक्ष सीट भी लगभग क्लियर हो गई है, महिला, तो क्या तैयारी है? देखिए, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के लिए ये उत्सव का माहौल होता है चुनाव का, और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने अपने जो मंडलों की रचना है 1900 मंडलों में बैठकें हो चुकी हैं, और 15 तारीख से सभी वार्डों में जो 34 वार्ड हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहाँ जुड़ करके उस बैठक में भाग लेगा और आगे की योजना रचना बनाएगा। उसके बाद हम सभी ग्राम पंचायत स्तर पर संगठनात्मक बैठक करने वाले हैं। उसके बाद हम सभी चुनाव में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। जैसा कि आपने बताया कि मऊ में जो आरक्षित सीट महिला के लिए हुई है, जो पूरे उत्तर प्रदेश का चार्ट आया है, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सभी समाज के उन सभी वर्गों के लिए जो हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस मूल मंत्र को हम सभी लेके चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके तहत आपने देखा पिछड़ा वर्ग हो या सामान्य वर्ग हो या महिला हो, सबको बराबर की भागीदारी मिले। पीछे की तरीके से ऐसा नहीं था कि सरकारें अपने अनुरूप करा लेती थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो चल रही है सभी आम जनमानस की 24 करोड़ जनता की सरकार है और सबके हितों के लिए काम करने वाली सरकार है। जिस तरह से देखा जाता है कि जिला पंचायत चुनाव में या फिर ग्राम प्रधान या फिर ब्लॉक के चुनाव में काफ़ी घमासान होता है, तो इस घमासान से चुनौती को स्वीकार करने के लिए और किस तरह से रणनीति बना रही है, जो आपका मंत्र है, जिस तरह से ऊपर से निर्देश है, क्या कुछ अलग होने वाला है इस बार? बिल्कुल अलग होने वाला। जैसे आप देखेंगे, जब 2014 के पहले जब देश के अंदर आम चुनाव हो रहे थे तब की परिस्थितियां और स्थितियां कुछ अलग प्रकार की थी। जब श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत नेतृत्व करना शुरू किया विश्व के पटल पे, या भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के रूप में श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी थे, उसके बाद 2014 से और अब तक के जितने चुनाव हुए हैं भारत के अंदर, सब अप्रत्याशित परिणाम आपके सामने नजर आए होंगे। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो चुनाव हुए हैं, आपने देखा होगा 48 पंचायत सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जुड़ी हैं। या उत्तर प्रदेश से अलग जितने भी स्टेटों में जो बाई इलेक्शन हुए हैं, विधानसभा के हुए हैं या लोकसभा के हुए होंगे, वहाँ भी लोगों के जो कायस लगा रहे थे वो भी टूटा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ देश के अंदर या प्रदेश के अंदर चल रही है, तो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं सरकारों की, हम सभी उसको जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और समर्थन मांगते हैं, और जनता हमें उस जगह पे बैठाती है। यही ठीक मूल मंत्र लेकर के हम सभी ये काम करने वाले हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं। डोर टू डोर संपर्क हमारा होने वाला है इसी मार्च के महीने में। पिछले चुनाव में जैसे देखा गया कि आदमी दबाव बनाने की राजनीति करता था, और दबाव बनाकर जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होते थे उन पर राजनीतिक दबाव और सरकारी दबाव, तमाम दबाव करके उनको रोक दिया जाता था। तो क्या कुछ इस सरकार में निष्पक्ष रूप से देखने को मिलेगा? अब पीछे जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, या आप मऊ जनपद में रहते हैं तो मऊ जनपद की बात करेंगे। थोड़ा देखेंगे आप, जब मऊ जनपद के अंदर जब से 4 वर्ष की सरकार, 14 मार्च को 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और उत्तर प्रदेश सरकार के जो 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, पीछे की जो सरकारें अपने उत्तर प्रदेश के अंदर चली हैं, तो आप किसी भी जगह जाएँ, डेवलपमेंट का विषय रहा हो, शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो, या फिर क्राइम के विषय में आप बात करेंगे तो क्राइम जीरो टॉलरेंस पे है। आप इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी मऊ के जनपद के अंदर भी बाई इलेक्शन हुआ था, कहीं कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई, या और भी बाई इलेक्शन जो ग्राम पंचायत स्तर पे हुए हैं मऊ के अंदर वहाँ भी नहीं हुई, या उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी चुनाव हुए हैं कहीं इस प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। हाँ, समाज में कुछ लोग जो राजनीति को अपना व्यापार समझ बैठे हैं, जिनको बेचैनी है, जिन्होंने राजनीति की दुकान चलाना शुरू कर दिया था, उनके लिए थोड़ी तपस्या उनकी भंग हो रही है। इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता जुड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पसंद कर रही है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, श्रद्धेय योगी जी हों या श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हों, देश के लिए अपने आप को समर्पित करके ये सभी लोग जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और अभी जैसे आपने अभी देखा, कार्यालय पर भी आत्मनिर्भर भारत में जो बजट पेश हुआ है, सभी क्षेत्रों में हुआ है, हर लोगों के, हर वर्गों के बारे में, जो 9-10 महीने का कोरोना कालखंड था, इतने के बाद भी जो बजट अभी जो पेश हुआ केंद्र के अंदर,
उससे जनता को भी खुशी है और हम समर्थन भी जनता का ले रहे हैं। और देखिए, आपके सामने मैं बता दूं, ये तमाम लोग अनेक सामाजिक संस्थाओं के द्वारा मेरे पास इस तरीके के पत्र, देखिए इस तरीके के लगभग 200 पत्र लोगों ने भेजा है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं भेज सकूं इसको। अभिनंदन पत्र जो भेजा है इन लोगों ने, मैं ये सब रजिस्ट्री के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय को भेजने वाला हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि जब इतना जनता खुद नरेंद्र मोदी जी को चाह रही है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को चाह रही है, तो निश्चित रूप से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सपना था, प्रधान से प्रधानमंत्री तक, पंचायत से पार्लियामेंट तक, हम सब इस चुनाव में पूरा करने जा रहे हैं। एक अहम सवाल, वाराणसी से गोरखपुर के रास्ते में पड़ता है मऊ। देश के प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट क्षेत्र है वहाँ पे वाराणसी, और बगल में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जिला है गोरखपुर। मऊ बीच में पड़ता है। मऊ को कितनी अभी तक तो जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर रोड का ढांचा सही हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ मिल सकता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच का ये रास्ता है, तो किस तरह से आपको लगता है कि यहाँ का विकास होगा? देखिए, मऊ पूर्वांचल का अंग है और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट पर्टिकुलर किसी स्थान पे नहीं किया जा सकता, और पर्टिकुलर किसी स्थान पे जो स्थानीय समस्याएं होती हैं तो वहाँ जनप्रतिनिधि होते हैं। जनप्रतिनिधि अपने अनुसार उन अपने विधानसभा क्षेत्रों में या अपने लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत अपने डेवलपमेंट का काम करते हैं। लेकिन जब मास लेवल पर आप देखेंगे तो गोरखपुर और वाराणसी के बीच में अभी देखेंगे इधर 4 लेन, 6 लेन, ट्रेनों का संचालन, दोहरीकरण, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट से जुड़ी पूर्वांचल के हब के रूप में मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ या वाराणसी या गोरखपुर क्षेत्र तमाम डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। कभी हम लोग भी इतने दिनों से देख रहे हैं ये जो रोडों का जाल बिछ रहा है, आपको क्या लगता है ये आत्मनिर्भर भारत में ये एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला आत्मनिर्भर भारत होगा। और भारत युवाओं का देश है, और जो अपने जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, अपनी इनकी उम्र की भी जब आप टैली करेंगे तो आपको लगता होगा कि एक नई जोश खरोश के साथ सरकार चल रही है, और उत्तर प्रदेश का युवा या भारत का युवा भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है, और इसलिए हम सभी को पूर्ण बहुमत के साथ हर जगह बैठाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो हर क्षेत्रों में, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या रोडों की बात करेंगे, रोडों के जाल बिछ रहे हैं, या रेल लाइन की व्यवस्था हो, आप जिधर जाइए, ताड़ी घाट वाला देख लीजिए, या यहाँ से इंदारा देख लीजिए, या डबल लाइन देख लीजिए आप यहाँ से जो भटनी को जा रहा है, 4 लेन देख लीजिए, 6 लेन देख लीजिए, तमाम चारों तरफ डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। अब धीरे धीरे हमको अगर जो जनता ने अवसर दिया, तो अभी 4 वर्ष की सरकार है, आगे भी विधानसभा के चुनाव में अगर दोबारा हम सभी को मौका मिलने भी जा रहा है, आम जनमानस के बीच में जब आप जाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में जब आप पूछेंगे, तो कहीं भी आपको कहीं किसी भी पार्टी के बारे में लोग बात करना नहीं पसंद करेंगे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में लोग बात करते हैं कि इस तरीके की सरकार पहली बार आई है कि जो आम लोगों के भावनाओं से जुड़ करके काम कर रही है। ये थे प्रवीण गुप्ता जी जो बात कर रहे थे ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री तक और पंचायत से पार्लियामेंट तक का नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी त्रिस्तरीय चुनाव में जनता के बीच जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सफलता मिलती है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सबसे तेज न्यूज़। धन्यवाद।